जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समझ एक कहानी लेकर आई हूँ बहुत ही प्रसिद्ध संत की। उनका नाम था हरिदास बाबा, श्रील हरिदास बाबा। उनको मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हुई वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ। तो बांके बिहारी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरिदास बाबा बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भी नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। भगवान के 3 लाख नाम रोज जप करते थे। एक दिन गोविंद हरिदास जी को श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद देने आए, महाप्रसाद देने आए। तो देखा बाबा लेटे लेटे धीरे धीरे हरिनाम ले रहे हैं। गोविंद ने कहा, हरिदास उठो, प्रसाद तो ले लो। हरिदास जी उठकर बोले, मेरी नाम संख्या अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर उन्हें प्रसाद की उपेक्षा न हो, प्रसाद का अपमान न हो, एक चावल का दाना मुंह में रख लिया और लेट गए। हरिदास जी की ऐसी अवस्था सुन दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार कहे जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर पूछा, बाबा हरिदास जी आप स्वस्थ हो ना? बाबा बोले, प्रभु शरीर से तो स्वस्थ हूँ पर मन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण नाम जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। दुख बिल्कुल ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख के दुखी हो जाती है ना, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास जी की ऐसी दशा देखकर द्रवित हो गए और मन का भाव छिपाते हुए उन्होंने कहा, हरिदास तुम तो सिद्ध हो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब वृद्ध हो गए हो तो जप की संख्या कुछ कम कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर हरिदास जी प्रभु के चरणों में गिर गए हैं और बोले, प्रभु मैं तो अति नीच हूँ, अधम हूँ, आपकी प्रशंसा पाने के योग्य मैं नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु हरिदास जी की दीन वाणी सुनकर हरिदास जी के विषादपूर्ण मुख की ओर छल छलाते नेत्रों से देखने लगे। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए हैं और उन हरिदास बाबा को टकटकी लगा कर देखे जा रहे हैं। हरिदास जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, प्रभु मेरा एक विनम्र निवेदन है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझसे पहले नहीं, मैं आपसे पहले देह त्यागना चाहता हूँ। हरिदास बाबा चाहते हैं कि अब बस वो अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करें और गोलोक गमन करें। तो बाबा चैतन्य प्रभु से कहते हैं कि मैं आपसे पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आपका बिछो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्रभु मैं आपका ब्रह नहीं सहन कर पाऊँगा। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु बोले, दुखी हो गए, आँखों में जल भर आया। बोले, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगा हरिदास? क्यों अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो? चैतन्य महाप्रभु अति प्रेम करते थे हरिदास बाबा से। बोलते हैं, तुम क्यों ऐसा चाहते हो कि मैं अकेला रह जाऊं? तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़ कौन है मेरा इस दुनिया में? चैतन्य प्रभु जैसा भक्त कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हरिदास तुमसे बड़ा भक्त कौन है? तुम अपना संग छोड़ दोगे तो मैं कैसे इस जीवन में रहूँगा? हरिदास जी ने कहा, प्रभु कोटि कोटि महापुरुष तुम्हारी लीला के सहायक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ तो पूरी भक्तों की मंडली साथ रहती थी। मेरा जैसे शूद्र जीव के मर जाने से आपको कोई हानि नहीं होगी। इतना कह रोते रोते हरिदास जी ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हैं। श्री चरणों में सिर देकर कंपित स्वर से हरिदास जी बोले, मैं जाना चाहता हूँ आपके चरण। भगवान हरिदास जी ने क्या रखा है, शर्त क्या रखी है? शर्त कहो या मन की इच्छा कहो, क्या इच्छा रखी है कि मैं ऐसे जाना चाहता हूँ जब आपके चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़े। वक्ष मतलब छाती पर, आपके चरण मेरे हृदय पर विराजमान हों। जब भगवान के चरण हृदय पर होंगे तो उसकी छाप जो होगी, तो उनके दर्शन पाते पाते मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपके श्री मुख को देखते देखते, मधुर नाम लेते लेते, बोलो प्रभु ये वर दोगे मुझे? हरिदास बाबा कहते हैं, बाबा चैतन्य प्रभु से, ये वर दोगे मुझे? महाप्रभु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, हरिदास
तुम जो भी इच्छा करोगे श्री कृष्ण उसे पूरे किए बिना कैसे रह सकते हैं। मैं तो पर मेरे को बहुत मन में दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। इतना कह चैतन्य प्रभु चुप हो गए। थोड़ी देर में उच्च स्वर से हरिदास हरिदास कह के उनसे लिपट गए, उनका आलिंगन कर लिया और इस पर से सर्वांग पुलकित हो उठा। हरिदास जी आश्वस्त होकर महाप्रभु से बोले, कल प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस अधम को दर्शन देने की कृपा करना। हरिदास जी ने दिन तय कर लिया अपने मृत्यु का। खुद से बोला है, कल आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके मेरे पास आइएगा प्रभु, मुझे दर्शन जरूर दीजिएगा। महाप्रभु समझ गए हरिदास चाहते हैं कि कल ही इनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, अर्थात वो कल ही गोलोक धाम चले जाएं, कल ही देव गमन कर लें। अब वो जीना नहीं चाहते। दूसरे दिन प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, वक्रेश्वर पंडित आदि प्रमुख भक्तों को साथ लेकर हरिदास बाबा की कुटिया में आए हैं। भक्तों ने सोचा, आज मेरा महाप्रभु हरिदास जी के पास जा रहे हैं, अवश्य कोई विशेष लीला करनी है। वो कुटिया में पहुंचते ही महाप्रभु ने हरिदास से कहा, क्या समाचार है। हरिदास ने उत्तर दिया, दास प्रस्तुत है। जैसे देने वाला और लेने वाला दोनों तैयार हैं। महाप्रभु आ गए उनको दर्शन देने, और वो अपनी मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हरिदास बाबा कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। कहते कहते हरिदास जी ने महाप्रभु और भक्तों को प्रणाम किया। हरिदास जी दुर्बलता के कारण खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बिठाया और भक्तों के सहित उनके चारों ओर नृत्य और हरि गान करने लगे। हरि नाम का गान करने लगे। घूम घूम के उनके चारों तरफ खूब नृत्य कर रहे हैं। स्वरूप जी, बक्रेश्वर जी, स्वयं महाप्रभु, रामानंद जी, सार्वभौम जी हरि भजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और हरिदास जी को बीच में बिठा लिया है। हरिदास जी उनकी चरण धूलि लेकर अपने सर्वांग लगा रहे हैं, अपने पूरे शरीर पर। इतने बड़े बड़े संत जो उनकी चारों तरफ घूम रहे हैं, हरि चिंतन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनकी चरण धूल लगा रहे हैं अपने सारे शरीर पर। हरिदास जी वहाँ लेट लेट कर वो धूल अपने शरीर पर मल रहे हैं। धीरे धीरे महाप्रभु के चरण अपने हृदय पे धारण किए। धीरे धीरे से भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं और हरिदास जी के पास आते हैं और धीरे से हरिदास बाबा के वक्ष पर चरण लगाते हैं। चरण लगते ही हरिदास बाबा ने उनके मुख की तरफ देखा है। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, मुखचंद्र के दर्शन किए, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। हा गौरांग, हा गौरांग कहकर प्राण त्याग दिए, देह त्याग दी और गोलोक चले गए। भक्तगण हरिदास जी का इस प्रकार निर्वाण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विश्वास ही नहीं किसी को हुआ कि हरिदास जी ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उसकी महिमा में वृद्धि देख महाप्रभु के हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही। कैसे हरिदास बाबा ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है कि उन्होंने चाहा कल ही मैं इस देह को त्यागूं और इस तरीके से त्यागूं कि मैं आपके मुखमंडल को देख रहा हूँ, आपके चरण मेरे वक्ष पर हों। और उन्होंने कैसे उस दिन को, उस समय को, उस घड़ी को, उस पल को, उस आनंद को अनुभूति करते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। मृत्यु को विजय इसी को तो कहते हैं। मरते तो कीड़े मकोड़े भी हैं, मरो तो ऐसे जैसे संत जाते हैं, भगवान का नाम लेते लेते भगवान में ही समा जाते हैं, भगवान में ही खो जाते हैं। आनंद एवं विषाद के बीच महाप्रभु ने हरिदास जी के मृत शरीर को गोद में लेकर नृत्य आरंभ किया है और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। भक्ति उनके लिए सब कुछ है। प्रेम के भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। नृत्य समाप्त कर महाप्रभु ने हरिदास जी का गुणगान कर अपने हृदय की व्यथा को शांत किया। महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कि मेरे प्रिय हरिदास,
भगवान के पास ही चले गए। बहुत अच्छे थे, बहुत प्रभु भक्त थे। थोड़ी देर में हरिदास जी शरीर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हरिदास जी का शरीर को अपनी गोदी में उठाकर समुद्र पर ले गए हैं, स्नान कराए आए, फिर वहाँ पास में ही समाधि बनाई है और खूब नृत्य करके हर कीर्तन करके उनको आखिरी विदा दी है। ये था हरिदास बाबा का भक्त चरित्र, जिसको सुनाने में ही इतनी आनंद अनुभूति हो रही है। एक एक रोम ऐसे लग रहा है जैसे प्रफुल्लित हो रहा है, महसूस हो रहा है उस आनंद का जो हरिदास बाबा ने किया। आनंद चैतन्य महाप्रभु जैसे संत के दर्शन करते करते प्राण त्यागना, साक्षात भगवान को परब्रह्म को देखते हुए प्राण त्यागना, परम गति को नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वृद्धावस्था में भी 3 लाख प्रतिदिन जाप नाम का। तभी तो कहती हूँ मैं अपनी प्रत्येक वार्ता को अंत में, आप कहते होंगे इसका रिकॉर्ड एक ही जगह रुकता है, लेकिन हाँ मेरा रिकॉर्ड एक ही जगह रुकता है। हमें नित्य सत्संग करना है, भजन करना है, नाम जाप करना है, निरंतर करना है, रोज करना है, चाहे थोड़ा करो। नहीं करेंगे तो किसी भी दिन हमारा अंतिम क्षण आएगा, भगवान डिलीट का बटन दबाएंगे और हम यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस दुनिया से हम फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। कुछ नहीं किया होगा तो नरक में चले जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो भगवान के श्री चरणों में चले जाएंगे। अब वो निर्णय हमें लेना है कि हमें कहाँ जाना है, देवलोक जाना है, भगवान के गोलोक धाम जाना है, या नरक में अपने दुखों को पापों को काटने के लिए जाना है, या इस मृत्यु लोक में लौट के आना है अपने कर्मों के भुगतान के लिए। ये हमें खुद निर्णय लेना है। इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता है, इसका निर्णय हमें ही लेना है। और इसके निर्णय को लेकर फिर हमें सतमार्ग पर चलकर अपने आप को मजबूत बनाना है, निरंतर अभ्यास करना है, सतमार्ग पर चलना है। कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, लेकिन डिगना नहीं है, अपने आप को प्रभु भक्ति मार्ग पर चलाते रहना है। आपको हरिदास बाबा की मृत्यु पर विजय पाठ को सुनकर, भक्त चरित्र सुनकर आनंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। रोज़ आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर चरित्र लेकर आऊँगी मैं, कथा कहानियाँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी तो कीजिए ना। सब्सक्राइब कर कर केवल देख कर निकल जाएंगे तो कैसे होगा। सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे इसकी रीच बढ़े और लोगों तक भी पहुँचे। इस पुण्य के काम में आप भी भागीदार बनिए। आपका योगदान आपको भी तो पुण्य देगा। और जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे, सारी वीडियोज की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। एक भी वीडियो छोड़िएगा नहीं। एक एक पल में आनंद लीजिए जीवन, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाए हमें नहीं पता। तो पल पल का आनंद लीजिए ना। क्या रखा है उल्टी सीधी चीज़ों में, गप सप में, फालतू के घूमने में, बिना किसी बात की बातें बनाने में कुछ रखा है। अच्छे काम में प्रयोग कीजिए ना उनका। अभी के लिए राधे राधे।